नर्मदापुरम का जिला चिकित्सालय इन दिनों खुद वेंटिलेटर पे है। यहाँ का जो आईसीयू है ये 5 साल से बंद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर स्टाफ की कमी बताई जाती है, अनुभवी डॉक्टरों की कमी बताई जाती है, टेक्नीशियनों की कमी बताई जाती है। कलेक्टर यहीं बैठते हैं, कमिश्नर यहीं बैठते हैं, जनप्रतिनिधि यहीं हैं और कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे जिला चिकित्सालय के तो सांसद जी ने भी अपना बंगला अलॉट करा लिया है। निरंतर 500 से 1000 मरीज रोज एक जिला चिकित्सालय में आते हैं और उन्हें यही अपेक्षा होती है कि यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मरीज भुगत रहे हैं और व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य नजर आता है। वर्तमान में तो आईसीयू बंद चल रहा है। कोरोना समय में हमको 4 डॉक्टर, 10 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिला था। उन्हीं के सहयोग से हमने आईसीयू उस टाइम पे चालू किया था। कोरोना के बाद वो स्टाफ हटा लिया गया। नर्मदापुरम का जिला चिकित्सालय इन दिनों खुद वेंटिलेटर पे है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो आईसीयू है ये 5 साल से बंद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये आईसीयू नर्मदापुरम जिला चिकित्सालय का है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये ताला आज से या 1 महीने से या 2 महीने से नहीं लगा है, बल्कि ये 5 साल से यहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ के जितने भी वेंटिलेटर हैं वो बंद हैं और वो अब खराब होने की स्थिति में है। बताया जाता है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है और लंबे समय से स्टाफ की कमी के चलते यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है और जो क्रिटिकल स्थिति के पेशेंट हैं उनको यहाँ से रेफर भोपाल या अन्य बड़े शहरों में किया जाता है। खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए की लागत से ये आईसीयू बना हुआ है। यहाँ पर 10 बेड की सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर है, अन्य जो सुविधाएं हैं जो क्रिटिकल स्थिति में दी जाती है पेशेंट को, लेकिन वो सभी ताले में बंद है। देखिए, आईसीयू को लेकर निरंतर विपक्ष आवाज उठाता रहा है। उनकी मांग रही है कि नर्मदापुरम कमिश्नरी है, आसपास के जो मरीज हैं जिले के वो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर खोखले वादे सरकार के नजर आते हैं। आज ताला लगा हुआ की बात नहीं है, यहाँ पर स्टाफ की कमी बताई जाती है, अनुभवी डॉक्टरों की कमी बताई जाती है, टेक्नीशियनों की कमी बताई जाती है। कलेक्टर यहीं बैठते हैं, कमिश्नर यहीं बैठते हैं, जनप्रतिनिधि यहीं हैं और कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे जिला चिकित्सालय के तो सांसद जी ने भी अपना बंगला अलॉट करा लिया है। लेकिन शुरू हो पा रहा। देखिए, ये सरकार की जो नीति है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके प्रयास यहाँ पर विफल हैं, इसी कारण ये स्थिति बनी हुई है। औचक निरीक्षण होता है, दिखावे के लिए होता है, अखबारों में आने के लिए होता है, लेकिन वास्तविक स्थिति बहुत विपरीत है। जो पेशेंट है उनको कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए, निरंतर 500 से 1000 मरीज रोज एक जिला चिकित्सालय में आते हैं और उन्हें यही अपेक्षा होती है कि यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मरीज भुगत रहे हैं और व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य नजर आता है। अभी वर्तमान में तो आईसीयू बंद चल रहा है। कोरोना समय में हमको 4 डॉक्टर, 10 स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिला था। उन्हीं के सहयोग से हमने आईसीयू उस टाइम पे चालू किया था। कोरोना के बाद वो स्टाफ हटा लिया गया और जिला चिकित्सालय में वैसे ही स्टाफ और डॉक्टरों की कमी थी, इसलिए उसका संचालन नहीं किया जा सका है। हमने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिख के स्टाफ की भी मांग की है। कुछ 4th क्लास हमको इस महीने मिल जाएंगे। हमारा टेंडर कर दिया गया है डॉक्टरों की और हमने मांग करी है। जैसे ही हमको मिलता है हम चालू कर लेंगे। सर, कुल कितने स्टाफ की जरूरत है जहाँ जो आईसीयू शुरू करना है? मिनिमम तो हमको 4 मेडिकल ऑफिसर चाहिए रहते हैं, 10 स्टाफ नर्स, 6 सफाई कर्मचारी, 6 वार्ड बॉय, इतना मिनिमम स्टाफ रहता है और मेडिकल स्पेशलिस्ट और एनेस्थेटिस्ट की हमको उसको जरूरत पड़ती है। सर, वर्तमान में जो क्रिटिकल स्थिति में यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनका फिर कैसे इलाज होता है? वर्तमान में जो भी अगर सीरियस मरीज रहता है तो उसका मेल मेडिकल वार्ड और फीमेल मेडिकल वार्ड में ही जितना इलाज संभव है उतना करते हैं। अगर उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको हायर सेंटर रेफर करते हैं। तो जो सरकार है बार बार बात करती है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की, लेकिन नर्मदा जिला चिकित्सालय की बात करें तो यहाँ पर 5 साल से स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी के चलते जो आईसीयू है उस पर ताला लगा हुआ है। अब कब शुरू होगा ये समय तय करेगा। नर्मदापुरम से विस्तार न्यूज़ के लिए आशीष मालविया।